दोस्तों, मैं नालंदा अकेडमी से महेंद्र शुक्ला और आज अपन लोग प्राचीन भारत में वैदिक संस्कृति के अंतर्गत वैदिक कालीन आर्थिक और सामाजिक जीवन पढ़ने आए हैं। और दोस्तों, पिछली क्लास में अपन लोगों ने वैदिक काल का राजनीतिक और सामाजिक जीवन देख चुके थे। आज अपन लोगों को क्या करना है, ये आर्थिक और धार्मिक जीवन देखेंगे। जैसा कि दोस्तों पिछली क्लास में अपन लोगों ने देखा था कि ये वैदिक काल में ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी तो स्वाभाविक है कृषि पशुपालन मैंने रहा होगा। जी हाँ, बिल्कुल यही था। तो आ जाइए अपन लोग, क्वेश्चन आता है आर्यों का मुख्य पेशा क्या था। तो आपको बता दें, ऋग्वैदिक काल में मुख्य पेशा पशुपालन था। पहले अर्थव्यवस्था का मेन आधार पशुपालन था। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों क्या हो गया था, ये कृषि आपका क्या है, ये हो गया था। ध्यान रहे, पहले आपका पशुपालन था, उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया था, कृषि हो गया था। और ऋग्वैदिक काल में पशुपालन नंबर 1 पर, कृषि दूसरे नंबर पर, और उत्तर वैदिक काल में कृषि पहले नंबर पर और पशुपालन दूसरे नंबर पर दोस्तों क्या हो गया था। विनिमय का माध्यम स्वाभाविक है, आपको बता दें मुद्रा व्यवस्था की स्पष्ट आपका प्रणाली विकसित नहीं हो पाई थी। इस कारण से क्या है, इस समय आपका क्या है, ये वस्तु विनिमय था। क्या था, वस्तु विनिमय क्या थी दोस्तों, ये प्रणाली थी आपकी ये। और वस्तु विनिमय प्रणाली के अलावा आपको उत्तर वैदिक काल तक आते आते आपको बता दें यहाँ विनिमय के रूप में गाय और निष्क का भी क्या है दोस्तों, ये प्रयोग होने लगा था। यहाँ निष्क पिछली क्लास अपन देख चुके हैं, ये लिखा है निष्क पहले सोने का हाथ था दोस्तों, बाद में विनिमय का माध्यम क्या है आपका ये हो गया था। प्रमुख खाद्यान्न आपको बता दें यहाँ यव था। यव का अर्थ जौ होता है, यहाँ दोस्तों लिखा है यव। यव का मतलब क्या होता है, जौ। ऋग्वैदिक काल में आर्य चावल से परिचित नहीं थे, उत्तर वैदिक काल में हो गए थे। और चावल के लिए दोस्तों क्या है, व्रीहि शब्द का आपको क्या है प्रयोग आया है, किसके लिए, चावल के लिए। यहाँ दोस्तों गेहूं के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग आया है। गोधूम किसको कहा गया है, गेहूं कहा गया है। यहाँ जो आपका ये बेकनाट जो शब्द लिखा है दोस्तों, बेकनाट का अर्थ होता है सूदखोर। सूदखोर का मतलब कहलाता है जो ब्याज पर पैसा उधार आपको क्या है देता है, ये सूदखोर कहलाता है। इसका समाज में अच्छा स्थान नहीं माना गया दोस्तों। ये परी शब्द जो आया है, परीक्षा में आया हुआ है, ध्यान देना है। परी पहले ऋग्वैदिक काल में व्यापारी था, बाद में क्या हो गया था दोस्तों, ये उत्तर वैदिक काल में ये चोर शब्द के लिए परी उपयोग किया जाने लगा। लोग बाग परियों से डरते थे, क्यों, क्योंकि ये गायों को क्या करते दोस्तों, ये चुराते थे और गाय युद्ध का पर्याय माना जाता है, इसलिए गाय को क्या है आपका ये गवेषणा कहा गया है दोस्तों। तो ये गवेषणा शब्द है, ये किसके लिए प्रयोग हुआ है आपका, ये गाय के लिए क्या है प्रयोग हुआ है। मना दोस्तों ये कोई तौल की इकाई थी। क्वेश्चन आ चुका है, ये तौल की क्या थी दोस्तों, ये इकाई थी मना। ध्यान रहे, मना शब्द आया है, तौल की इकाई थी। भेषज शब्द आपको बता दें ये वैद्य था। क्या था, वैद्य था। ये जो यह शब्द आया है ये दोस्तों क्या थी, ये जो था आपका अरुंधति। आपको बता दें ये जड़ी बूटी के लिए क्या हुआ है आपका ये प्रयोग हुआ है। अरुंधति किस लिए प्रयोग हुआ है, ये जड़ी बूटी के लिए क्या है दोस्तों, ये प्रयोग आपका ये हुआ है। तो देखिए, बेकनाट सूदखोर, परी व्यापारी, मना तौल की इकाई, भेषज वैद्य, यव जौ, अरुंधति जड़ी बूटी, व्रीहि चावल के लिए। उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में चावल से परिचित नहीं थे। आपको बता दें ये आर्य चावल और नमक से ऋग्वैदिक काल में परिचित नहीं थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में परिचित हो गया था। ऋग्वैदिक काल में आपको बता दें लोहे से भी परिचित नहीं थे, उत्तर वैदिक काल में लोहे से परिचय हो गया था। और आपको बता दें जब ऋग्वैदिक काल में जब हल में लकड़ी का फाल लगा होता था तो उसको क्या है लांगल कहते थे। मतलब लांगल में ये लकड़ी का फाल। ऋग्वैदिक काल में हल को लांगल बोलते थे। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों जब लोहे का प्रयोग करने लगे और लोहे का फाल लगने लगा तो उसको शीर कहने लगे। मतलब हल को क्या बोलते थे दोस्तों, ये उत्तर वैदिक काल में शीर कहते थे। इसका मतलब फाल इस समय क्या है आपका ये लोहे का लगता था। लोहे के लिए जानते हो आप लोग श्याम अयस प्रयोग आया है आपका ये। यहाँ आ जाए आगे, ये गवेषणा गाय के लिए, अभी भेड़ के लिए शब्द प्रयोग हुआ है। अजा दोस्तों बकरी के लिए शब्द आया है आपका ये, अजा बकरी के लिए। गब्ब आपको ये चरागाह था। उर्वरा ये आपका अच्छी भूमि थी। अच्छी मतलब खेती योग्य भूमि को क्या है आपका दोस्तों उर्वरा कहते थे।
सीता आपको बता दें ये हल देखा थी, ध्यान रहे ये आपका क्वेश्चन आता है। सीता हल देखा थी, ये स्टार लगा है, क्वेश्चन आता है गवेषणा गाय के लिए। दुहिता दोस्तों वैदिक काल में कन्याओं के लिए प्रयोग हुआ है। कन्याओं के लिए क्या हुआ है, ये दुहिता शब्द प्रयोग हुआ है। ये गाय मुख्य संपत्ति थी। आपको बता दें गाय को दुहने का काम उस समय कन्याएं करती थी। विवाह के पहले जब पिता के पास रहती थी तो इस कारण से दुहिता, कन्याओं को दुहिता कहा गया है। कीवास दोस्तों चरवाहा, चरवाहे को क्या है आपका ये कीवास कहा गया है। परजन बादल के लिए प्रयोग हुआ है। अष्टकर्णी भी दोस्तों चूंकि 8 का निशान उसके कान में लगा रहता था, बना रहता था गाय को, इस कारण से अष्टकर्णी किसको कहा गया है, गाय के लिए क्या हुआ है ये प्रयोग आपका ये हुआ है। यहाँ आपको ये सीता, लांगल और शीर, ये दोस्तों ये और दुहिता ये आपका क्या है ज़्यादा आया है। और यहाँ आपको ये निष्क शब्द भी दोस्तों आया है। ये जो तक्षा लिखा है ये बड़ई के लिए प्रयोग हुआ है। किसके लिए, बड़ई के लिए क्या है आपका ये बड़ई का समाज में बहुत अच्छा स्थान था, क्योंकि ये रथ वगैरह के हैप का युद्ध के साजो सामान दोस्तों ये बनाता था। इस कारण से बड़ई का काफ़ी अच्छा स्थान था उस समय समाज में। चलिए दोस्तों, तो ये आपका क्या हो गया, जीवन, आर्थिक जीवन कैसा था। अब यहाँ कोई भी दोस्तों संस्कृति होती है, उस संस्कृति के मुख्य एक विशेषता होती है मृदभांड। मृदभांड का मतलब मिट्टी के बर्तन, यही एक आपका उद्योग भी था। तो यहाँ दोस्तों 4 प्रकार के क्या है मृदभांड मिलते हैं। पहले मिलते हैं लाल, दूसरे मिलते हैं काले, फिर तीसरे मिलते हैं दोस्तों तीसरे प्रकार के लाल और काले, लाल डैश काले। लेकिन क्वेश्चन आता है कि ये सबसे अच्छे व अधिक मृदभांड कौन से हैं, तो आपको बता दें वो मिलते हैं चित्रित धूसर मृदभांड, मृदभांड। ध्यान रहे क्वेश्चन आया है कि वैदिक काल में कौन कौन से मृदभांड मिलते, तो चारों मिलते हैं। जो मृदभांड पूरे लाल होते तो लाल, जो काले कलर के होते थे मटके बगैर काले, जो लाल कलर के होते थे लेकिन काले रंग की उसमें ज्यामिति होती तो लाल काले, फिर चित्त धूसर मतलब मिट्टी के रंग के मृदभांड सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। और इस सभ्यता की विशेषता है चित्त धूसर मृदभांड। चारों प्रकार के मिलते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा ये मिलते हैं, ये देखना पड़ेगा अपन को। चलिए दोस्तों आ जाएँ धार्मिक जीवन में। तो यहाँ आपको बता दें वैदिक काल का दोस्तों आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन जितना सरल और स्वाभाविक है आपका, अच्छा है, यहाँ का धार्मिक जीवन उतना ही दोस्तों क्या था आपका ये थोड़ा सा क्लिष्ट था, टिपिकल था और बड़ा विशाल और गूढ़ था, ठीक है ना। इस कारण से क्या है आपका बाद में जब वैदिक काल के बाद 6ठी सदी BC में जब प्रतिक्रिया आई तो सबसे अधिक प्रतिक्रिया आपका, सबसे अधिक बुराई की गई। तो इस समय के धार्मिक जीवन के विरुद्ध प्रतिक्रिया दोस्तों ज़्यादा हुई है। और आपको बता दें ऋग्वैदिक काल का धार्मिक जीवन तो अच्छा था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसमें जो कृतियाँ वगैरह आई हैं उसके कारण से क्या होगा दोस्तों धार्मिक जीवन की क्या है आपका ये बुराई ज़्यादा की जाती है। बाद में चर्चा करेंगे, खंडन किया जाता है, उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई, चर्चा होगी। लेकिन फिर भी ऋग्वैदिक काल के धार्मिक जीवन के बारे में परीक्षा में क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं, सबसे ज़्यादा क्या आता है, ये थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ आपको बता दें ये धर्म का जो स्वरूप था ये प्राकृतिक बहुदेववाद था, प्राकृतिक बहुदेववाद था, बहुदेववाद था। इसका मतलब क्या था, ये प्राकृतिक शक्तियों का मानकीकरण किया गया दोस्तों। कैसा, प्राकृतिक शक्तियों का मानकीकरण, ये क्वेश्चन आता है आपका, शक्तियों का मानकीकरण, प्राकृतिक शक्तियों को देवताओं के रूप में माना गया था। और आपको बता दें ये धार्मिक जीवन में ना तो ऋग्वैदिक काल में कोई मंदिर के प्रमाण मिले हैं, ना तो मंदिर का उल्लेख मिला है आपका, और ना ही आपको बता दें इस समय मूर्ति पूजा का उल्लेख मिला है। हाँ, उत्तर वैदिक काल में जरूर दोस्तों मूर्ति पूजा के क्या है आपका ये उल्लेख मिला है, लेकिन मंदिर के प्रमाण तो उस समय भी आपके क्या है नहीं मिले। यह आपको बता दें इस समय देवताओं की संख्या कैसी थी, 33 थी। संख्या कितनी थी, ये देवताओं की संख्या 33 थी। लेकिन आपको बता दें बाद में उत्तर वैदिक काल में दोस्तों आपको बता दें देवता 33 से बढ़कर कितने हो गए, 33 करोड़ आपके क्या है ये हो गए थे। और ऋग्वैदिक में आपको बता दें ये 3 आपके क्या है प्रकार के देवता, 3 वर्गों में देवताओं को बांटा गया है। पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता, और सब वर्ग में आपको बता दें सभी में 33 देवताओं का क्या है आपका ये वर्णन हुआ है। 11 देवताओं का हुआ है
टोटल 33 हो गए। 11 देवताओं का वर्णन आया है, टोटल क्या होगा दोस्तों 33 आपके हो गए। और ये भी क्वेश्चन आता है आपका कि ये ऋग्वेदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे, तो आपको बता दें सबसे महत्वपूर्ण कौन थे आपके इंद्र। इंद्र के लिए 250 सूक्त, मतलब इंद्र का उल्लेख 250 बार क्या है आपका आया है। और कभी कभी क्रम आ जाता है कि कौन कौन से देवता है, तो पहले दोस्तों आपको क्या है ये सबसे महत्वपूर्ण इंद्र के बाद फिर ये अग्नि के बाद दोस्तों क्या करेंगे अपन लोग वरुण करेंगे। वैसे ही उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान आपको बता दें ये ब्रह्मा ने ले लिया था, यानी कि प्रजापति ने ले लिया था। अग्नि का स्थान विष्णु ने दोस्तों क्या है ले लिया था। और वरुण का स्थान आपके ये महेश यानी कि शिव ने ले लिया था, जिनके लिए यहाँ रुद्र शब्द प्रयोग हुआ है। तो ध्यान रहे ये देवताओं का क्रम है आपका ये ऋग वैदिक काल में, और ये उत्तर वैदिक काल में क्या है दोस्तों ये आपका क्या है ये क्रम है, ये आपका क्या है थोड़ा सा बदलाव हो गया था। ध्यान रहे इस समय देवता 33 करोड़ 33 थे, उत्तर वैदिक काल में 33 करोड़ हो गए थे। और आपका ये इंद्र अग्नि और वरुण जो क्रमशः 3 थे, वहाँ जाके ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए थे। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण देवता आपके क्या है शक्तिशाली इंद्र माने गए हैं। इंद्र के लिए 250 सूक्तों का उपयोग आपका उल्लेख आया है। और आपको बता दें ये वरुण के लिए 30 और अग्नि के लिए क्या है आपका 200 सूक्तों का उल्लेख क्या है दोस्तों यहाँ आया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन आता है कि कौन पृथ्वी के देवता है, तो आपको बता दें जो हमने यहाँ लिखे हैं यहाँ पर इस जगह में, ये दोस्तों क्या है ये पृथ्वी के देवता हैं आपके। ये पृथ्वी देवता में अग्नि है, आपका सोम है, बृहस्पति है, ठीक है ना, पृथ्वी है। ये आप क्या है पृथ्वी के देवताओं में आपका आता है। एक बार क्वेश्चन भी आया था कौन से पृथ्वी में के देवता नहीं है, तो 4 याद कर लीजिए, जो होगा वो आपका नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या है पृथ्वी के देवता। यहाँ दोस्तों अंतरिक्ष के देवता में यहाँ पर ये है, ये बी नंबर है, मतलब इंद्र रुद्र वायु अदिति प्रजापति दोस्तों क्या है ये अंतरिक्ष के देवता हैं। और फिर आकाश के देवता आपको क्या है ये वाले हैं आपके आकाश के देवता। ये घोष है, वरुण है, मित्र है, सूर्य है, उषा है, पूषण है और अश्विनी है। यहाँ दोस्तों थोड़ा सा एक और आपको डिस्कस करना चाहेंगे। यह एक शब्द आता है आपका कि वैदिक काल में कृषि और हल को जन्म किसने दिया, तो एक आता है पृथुवैन्य। किसने दिया दोस्तों, पृथुवैन्य शब्द आता है कि ये कृषि और हल को जन्म किसने दिया, पृथुवैन्य आता है, आपका आया है परीक्षा में कई बार। वो एक आता है कि ये काठक संहिता है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। काठक संहिता में दोस्तों क्या कहा गया है कि ये एक हल को 24 बैल खींचते थे। ध्यान रहे एक हल को क्या खींचते, कितने बैल खींचते थे, 24 बैल क्या है दोस्तों खींचते थे। ऐसा उल्लेख आपका आया है परीक्षा जो कि आया है, ध्यान आ गया आपको, एसएससी सिविल वगैरह में आया है आपका। ये कृषि और हल को किसकी देन है, ये किसने खोजा था, पृथुवैन्य ने। हालांकि ये वैदिक काल से संबंधित है। इसके पहले सेंदो सप्ताह में तो जानते हो आप लोग कालीबंगा में स्पष्ट हल लेखा मिली है। काठक संहिता आपकी 24 बैलों द्वारा खींच जाने हल का उपयोग आपका ये होता था। इस प्रकार से काठक संहिता में इसका वर्णन आया है कि ऐसा हल था जिसमें 24 बैल लगे होते थे, 24 बैल क्या है उसको ये खींचते थे। दोस्तों थोड़ा सा हमने एक बार चर्चा की थी कि कभी कभी होता है किसी क्लास में कोई एक शब्द थोड़ा सा क्या है आपका ये भूल बस मानवीय भूलों के अनुसार निकल जाता है। तो दोस्तों वहाँ जो पिछली क्लास में हमने आपको ये लोपामुद्रा जो एक विदुषी महिला बताई थी ऋग्वेदिक काल की ऋचाओं को लिखने वाली सबसे महत्वपूर्ण है, उनके पति का नाम हम याज्ञवल्क्य बता गए थे दोस्तों। तो उनके पति का नाम याज्ञवल्क्य ना करके वहाँ दोस्तों अगस्त्य ऋषि करना है। याज्ञवल्क्य तो मैत्रेय के पति थे, ये थोड़ा सा आपको क्या है वहाँ भूल सुधार के अंतर्गत कर लीजिए। इसके अलावा एक और हमने आपको सेंदो सप्ताह में चर्चा की होगी। सेंदो सप्ताह में 4 प्रजातियों के लक्षण मिलते हैं। तो वहाँ हम उंगली तो दिखा गए थे आपकी क्या है भूमध्य सागरी में लेके मुंह से बोल गए थे कि मेन प्रजाति प्रोटोआस्ट्रेलॉइड है। तो दोस्तों वहाँ भूमध्य 4 प्रजातियों में जो हमने आपको बताया था ना कि मंगोलॉइड है, अल्पाइन है, प्रोटोआस्ट्रेलॉइड, भूमध्य सागरी है, तो उसमें सबसे प्रमुख आप भूमध्य सागरी थी। तो वहाँ सेंदो सप्ताह में आप थोड़ा सा कर लीजिएगा, मानवीय भूलें हैं, एक आध ऐसा हो जाता है। और चूंकि हमने आपको बताया था कि हम प्रत्येक वीडियो अच्छे से देखते हैं, कुछ ऐसा हमें गड़बड़ लगता है तो हम पुनः उसको क्या करते हैं क्लियर करके आपके सामने पेश करते हैं। चलिए तो पिछली बात होगी, आगे आ जाए। यहाँ दोस्तों धर्म के अंतर्गत थोड़ा सा आपको बताया था ऋग्वेदिक काल में ठीक है बहुदेववाद था, प्राकृतिक बहुदेववाद था, एक से अधिक देवताओं की पूजा होती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, ये बहुदेववाद आपका यज्ञवाद की ओर हो गया। मतलब उत्तर वैदिक काल
जो आपका धार्मिक जीवन था उत्तर वैदिक काल में, ये थोड़ा सा कर्मकांड हो गया, बलि प्रधान हो गया, और आपका क्या है यज्ञ कर्मकांड हो गया, इसका बोलबाला ज़्यादा हो गया, और सामान्य जनता से धर्म निकल कर बड़े बड़े लोगों के पास पहुंच गया। मतलब सामान्य जनता क्या है धार्मिक कार्य करवाने के लिए क्या है आपका ये उतना ज़्यादा उसका बहन नहीं कर सकती थी, इतने कठिन वगैरह धर्म आपका क्या है हो गया था। उसी के लिए आपको क्या है बाद में प्रतिक्रिया आई, चर्चा होगी 6ठी सदी बीसी में। यहाँ फिलहाल जिन जिन देवताओं के बारे में दोस्तों क्वेश्चन आता है उन पर थोड़ा सा चर्चा हो जाए। हमने पहले से स्टार लगा के रखे हैं। इंद्र दोस्तों क्वेश्चन आता है, ये वर्षा के देवता थे। वर्षा के देवता के अलावा आपको बता दें ये युद्ध के देवता भी थे और सबसे महत्वपूर्ण थे। क्या थे आपके दोस्तों? बहुत ही क्या है आपके सबसे महत्वपूर्ण थे इंद्र के लिए ऐसा क्वेश्चन आपका आया है। लेकिन ध्यान रहे वर्षा के देवता, युद्ध के देवता इंद्र थे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन आया है आपका समुद्र के देवता कौन थे? तो दोस्तों समुद्र के देवता आपके ये वरुण थे। नदियों के देवता भी कौन थे दोस्तों? ये वरुण थे। इतना ध्यान कर लेना है। वरुण के लिए एक शब्द आता है दोस्तों ऋतस्य गोपा। ऋतस्य गोपा शब्द आया है। क्वेश्चन आता है ऋतुओं का नियंता कौन है? तो वरुण लगाना है। और ये भी क्वेश्चन आपका आया है कि कौन देवता 100,000 वाले स्तंभ वाले महल में रहता था, ऐसा आया है, उल्लेख आया है आपको। तो वरुण और मित्र दोस्तों क्या है लगाना है। मित्र आपको क्या है ये रोशनी का देवता था, प्रकाश का देवता था। ये भी प्रकाश और रोशनी के थे। ये सूर्य तो आपको मेन है ही है आपके। ये उषा सुबह की किरण, उषा काल, ठीक है ना, सुबह की किरण की देवी आपकी कहलाती है, देवी थी उषा। पूषण दोस्तों आता है आपका, ये पशुओं के देवता थे। पूषण कौन थे? पशुओं के देवता थे दोस्तों। बाद में क्या हो गए थे? बाद में ये शूद्रों के देवता हो गए थे। बाद में क्या होगा उत्तर वैदिक काल में ये शूद्रों के देवता हो गए थे। कौन? पूषण। ये ध्यान रखिएगा। ये अश्विनी कुमार के लिए आपको थोड़ा सा बता दें, ये अश्विनी कुमार आपके ये विपत्ति के देवता थे। विपत्ति के देवता थे कौन? अश्विनी कुमार। यहाँ ऋग्वेद में एक उल्लेख आता है आपका कि भुज्जु नामक व्यापारी का जहाज समुद्र में फंस गया था। वो जहाज 100 पतवारों वाला था, मतलब 100 लोग उसको जहाज को क्या चलाते थे। तो उन्होंने अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की, तो अश्विनी कुमार आए और उन्होंने उस जहाज को क्या किया था? बचाया था, विपत्ति से बचाया था। तो ये अश्विनी कुमार कौन है? विपत्ति के देवता कहलाते हैं। और यहाँ आपको बता दें ऋग्वेद में समुद्र का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन जब ये 100 पतवारों वाले जहाज की बात आती है तो ये क्लियर है कि 100 पतवारों वाला इतना बड़ा जहाज नदी में तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये समुद्र यात्राओं से आपके क्या थे? ये परिचित थे। चलिए दोस्तों, तो ये अश्विनी कुमार विपत्ति के देवता हो गए। पूषण पहले पशुओं के देवता, बाद में शूद्रों के हो गए। उषा सुबह की किरण आपका सुबह की देवी थी आपकी ये। और यहाँ आपको बता दें उषा और इंद्र का क्या है द्वंद्व चलता है, इनकी कभी नहीं पटी है। और इस प्रकार से क्या है आपका यहाँ आपको बता दें एक देवी अदिति हैं। अदिति के लिए कोई भी आपका क्या है ये सूक्त नहीं है, ये माता कहलाती हैं देवताओं की, इनके लिए कोई सूक्त नहीं है। देवियों का स्थान नगर था उतना महत्वपूर्ण नहीं था, देवताओं का स्थान दोस्तों इस समय क्या है बहुत महत्वपूर्ण था आपका ये, ठीक है ना, ऐसा उल्लेख हुआ है। ये घोष दोस्तों ये सबसे पुराने देवता हैं। प्रजापति ठीक है, ये ब्रह्मा का रूप है आपके ये रुद्र शिव का पुराना रूप है, प्राचीन रूप है। बृहस्पति आपको बता दें ये यज्ञ के पुरोहित हैं, औलिक देवता। सोम आप जानते हो ये 9वें मंडल में है, और ये आपको क्या है ये वनस्पति का देवता है। वनस्पति का देवता कौन है दोस्तों? ये सोम है। और सब जानते हो आप लोग यहाँ 9वें मंडल में कर्ण ऋषि का उल्लेख आता है। ये कर्ण ऋषि ने क्या है सोम रस को पिया और अमृत को प्राप्त कर लिया, देवताओं को समझ लिया। इस प्रकार से वो क्या कहते हैं ऐसा दावा करते हैं। ये सोम रस वहाँ ऋग्वेद में आपको बता दें ये मधु यानी कि शहद के समान क्या है आपका ये स्वादिष्ट बताया है। और इसके अलावा क्या है आपका ये सोम रस प्रिय पेय था आदियों का, पृथ्वी के देवताओं का क्या था ये प्रिय पेय आपका क्या है ये माना जाता है। कौन? सोम रस। हिमालय की एक छोटी मुजबंद पर्वत पर दोस्तों क्या है ये मिलता है। तो ये वनस्पति देवता थे सोम। पृथ्वी ठीक है आपका। अग्नि ये मध्यस्थ जाति वेदस भी कहा गया, भुवन चक्षु भी कहा गया है। अग्नि मध्यस्थ की देवता थी, मतलब
मनुष्य और देवताओं के बीच क्या है आपका मीडिएटर काम कौन करते थे, आपके अग्नि करते थे। ये दोस्तों आ चुका है आपका, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या है, ये जहाँ जहाँ हमने लगाया, सोम आया है, इंद्र आया है आपका, ये घोष आया है, ये वरुण भी आए हैं, ये दोस्तों उषा भी आई है, पूषण भी है, अश्विनी भी है आपके। ये देवता क्या है दोस्तों आपके परीक्षा में क्या है खूब पूछे गए हैं। तो यहाँ देख लीजिए आप फिर से पुनः आ जाएं। यहाँ सबसे पहले है धार्मिक जीवन सरल था, स्वाभाविक था। ऋग वैदिक काल का उत्तर वैदिक काल में काफ़ी क्लिष्ट हो गया, ये यज्ञवाद के ऊपर चला गया था, यज्ञवाद की ओर मुड़ गया आपका ज़्यादा। बड़े बड़े यज्ञ, धार्मिक यज्ञ मतलब धर्म कर्म क्या हो काफ़ी विशद हो गया था। और ये इस समय का हमने पहले बता चुके, आर्थिक समाज राजनीतिक जीवन जितना सरल और स्वाभाविक था, अच्छा था, उतना ही धार्मिक जीवन गूढ़ और क्लिष्ट और आपका क्या है, आपका क्या था बहुत ही ज़्यादा टिपिकल आपका क्या है हो गया था। तो कोई मंदिर की मूर्ति के प्रमाण नहीं, उत्तर वैदिक काल में मूर्ति के पूजा के प्रमाण मिलते हैं। प्राकृतिक शक्तियों का बहुदेववाद, प्राकृतिक बहुदेववाद था, यानी कि प्राकृतिक शक्तियों का मानकीकरण किया गया था। ऋग वैदिक काल में देवताओं की संख्या 33 थी, उत्तर वैदिक काल में 33 करोड़ हो गया। ऋग वैदिक काल में प्रमुख देवता इंद्र थे, उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा हो गए। और ये क्रम इंद्र अग्नि वरुण है ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा विष्णु महेश आपका ये स्थान हो गया। दोस्तों पृथ्वी देवता में आपके ये अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति है, ये आपका वर्णन हो गया। कौन देवता किस रूप के थे, कैसे पूजा की जाती थी, ये आपका इंद्र, वर्षा, युद्ध और सबसे महत्वपूर्ण देवता। रुद्र का प्राचीन रूप, अदिति देवताओं की माता, प्रजापति ब्रह्मा, घोष सबसे पुराने। वरुण के लिए आता है ऋतस्य गोपा, नदियों के देवता और ऋतु का नियंता, जगत का नियंता। इस प्रकार से दोस्तों क्या है इनके लिए आपका प्रयोग हुआ है, किसके लिए, ये वरुण के लिए। मित्र ठीक है आपका ज़्यादा नहीं आता है, मित्र तो सूर्य आपका नहीं आता, लेकिन उषा स्वयं किरण आपकी क्या आती है। पूषण पशुओं के देवता थे, बाद में क्या हो दोस्तों शूद्रों के देवता हो गए। अश्विनी कुमार दोस्तों क्या है आपका आया है क्वेश्चन, ध्यान करना, बहुत अधिक मात्रा में अश्विनी कुमार भी आपका परीक्षा में क्या है पूछा गया है। यहाँ आपको बता दें ये आ जाए कि कौन सी देवी और देवताओं के बीच द्वंद्व चलता था, लड़ाई झगड़ा चलता था, तो आपको इंद्र और उषा को थोड़ा सा क्या है ध्यान करना है। और दोस्तों अगर ये इंद्र ऐसा बताया जाता है कि अगर आधुनिक काल में होंगे, ऐसा इतिहासकार कहते हैं, तो जरूर इनके ऊपर इस समय 376 केस कई बार लग चुका होता इंद्र के ऊपर। तो इंद्र क्या है इनका चारित्रिक आपका क्या था, ये स्वभाव अच्छा नहीं था किसका, इंद्र का। और उषा को परेशान किए जाने के लिए कई बार इसके पे क्या है ऋग्वेद में आपके प्रमाण मिले हुए हैं। चलिए दोस्तों, तो ये तो आपका क्या हो गया कौन से देवता कैसे थे ये आपका हो गया, लेकिन फिर भी इंद्र, वर्षा, युद्ध और आपके क्या है सबसे महत्वपूर्ण देवता क्या है इस समय क्या है दोस्तों ये माने जाते हैं। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों आपको बता दें ये बहुत सा कुछ धर्म का स्वरूप हल्का सा बदल चुका था। यहाँ हमने चर्चा की है 33 करोड़ देवता हो गए थे, और यज्ञवाद, पुरोहितवाद, बलि प्रथा ये सब क्या हो गया था उत्तर वैदिक काल में ज़्यादा आपका हो गया था। बहुदेववाद तो बहुत ज़्यादा हो गया था। और यहाँ ऋग वैदिक काल में आपको बता दें कोई अगर धार्मिक कार्य करवाना होता था तो 7 पुरोहितों की आवश्यकता होती थी। उत्तर वैदिक काल में 14 पुरोहितों के माध्यम से यज्ञ कार्य आपका क्या है कोई पाठ पूजा वगैरह ये हुआ करती थी आपकी। तो दोस्तों ये तो आपका क्या हो गया, ये धार्मिक जीवन हमने शॉर्ट में क्या है आपको ये बता दिया है। यहाँ थोड़ा सा फिर से आ जाइए, एक नज़र इस पर दे लें अपन लोग कि ये आर्थिक जीवन। तो आर्थिक जीवन में सबसे पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, ये देख चुके हैं अपन लोग। आर्यों का मुख्य पेशा ऋग वैदिक काल में दोस्तों पशुपालन था, दूसरे नंबर पर कृषि थी। उत्तर वैदिक काल में पहले नंबर पर कृषि था, दूसरे नंबर पर पशुपालन हो गया था। व्यापार जो होता था वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से दोस्तों क्या होता था व्यापार किया जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में गाय और निष्क भी क्या है कई व्यापार का माध्यम थे। दोस्तों आपको बता दें यहाँ उत्तर वैदिक काल में गाय की महत्ता और अधिक बढ़ गई थी, और स्पष्ट रूप से आया है कि अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करे तो उसको मृत्युदंड नहीं था, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गाय की हत्या करे तो उसको व्यक्ति को क्या मृत्युदंड दिया जाता था। ऐसा अथर्ववेद में उल्लेख आपका आया हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान करना है, ठीक है ना। गाय के लिए अष्टकर्णी शब्द आया है क्योंकि 8 के निशान लगा रहता है। गाय के लिए गवेषणा, गविष्टि, युद्ध का पर्याय गाय थी दोस्तों, मेन संपत्ति पशु थे। इस कारण से क्या है गाय युद्ध गाय कारण होते थे, और इसी पशुधन को चुराने का काम आपको बता दें ये करते थे। कहाँ गए वो परी, लिखे हुए कहीं परी, ये लिखे हैं परी जो बाद में पहले व्यापारी थे, बाद में क्या हो गए दोस्तों ये चोर हो गए थे। तो प्रमुख खाद्यान्न दोस्तों यह था जो जौ था आपका। ये ऋग वैदिक काल में हमने आपको बता चुके कि नमक चावल से ये लोग परिचित नहीं थे, उत्तर वैदिक काल में परिचय इनका हो गया था।
लोहे से ही परिचित नहीं थे, उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग ये लोग करने लगे थे। यहाँ दोस्तों 4 प्रकार के मृदभांड मिलते हैं वैदिक काल में, लाल मिलते हैं, काले मिलते हैं, लाल काले मिलते हैं, फिर चित्तित धूसर मृदभांड दोस्तों क्या है सर्वाधिक मिलते हैं। यहाँ ध्यान करना, ये सर्वाधिक मात्रा में क्या है आपके चित्तित धूसर मृदभांड आपकी क्या है ये आ चुका है क्वेश्चन। शब्द बली आपकी होगी दोस्तों, बेकनाट सूद को था, परी आपका पहले व्यापारी बाद में चोर आता है, मना तौल की इकाई थी, ये भी आया है क्वेश्चन। भिषज वैद्य था, यो जौ, अरुंधति एक जड़ी बूटी थी, ब्रीह चावल कहते थे, गोधूम गेहूं को बोलते थे, गवेषणा गाय होगी, अभी भेड़, अजा बकरी, गब्य चरागा है, उर्वरा अच्छी खेती योग्य भूमि, सीता हल देखा खूब आया है, लांगल ऐसा हल जिसमें लकड़ी का फाल लगा होता था। उत्तर वैदिक काल में हल को सीर कहने लगे क्योंकि लोहे का फाल लगा होता था। कन्याओं को दुहिता कहा गया क्योंकि गाय को दोने का काम करती थी, चरवाहे को कीवास बोलते थे। बादल दोस्तों परिजन कहा गया है, गाय को अष्टकर्णी कहा गया है। निष्क और तक्षत हो गया है, समाज में बड़ाई का बहुत बड़ा स्थान था क्योंकि ये रथ वगैरह युद्ध के उपकरण वगैरह क्या है बनाने लगा था। और उत्तर वैदिक काल में दोस्तों इस तक्षा का जो योगदान था बहुत ज़्यादा था और समाज में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान क्या है ये तक्षा आपका ये प्राप्त कर चुका था। तो दोस्तों ये हो गया। और यहाँ आपको बता दें ये पृथ्वीबेन ने हल और कृषि को जन्म दिया, ऐसा क्वेश्चन आता है। उत्तर वैदिक काल में कृषि कार्य बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। इस कहाँ से आपका आता है कि ये काठक संहिता में वर्णन हुआ है कि आपका 24 बैलों द्वारा खींचा जाने वाला चलाया जाने वाला क्या है हल का आपका प्रयोग होता था। इस प्रकार से क्या उत्तर वैदिक काल में इसका क्या है आपका ये आया हुआ है। तो दोस्तों ये इस समय की वैदिक काल की क्या हो गई आर्थिक और धार्मिक जीवन आपका हो गया। ध्यान रहे अभी अब धार्मिक जीवन के बारे में थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए इसी समय आपका ये पुरुषार्थ आ गए थे, आध्यात्म काम मोक्ष उत्तर वैदिक काल में। इस समय दोस्तों गोत्र व्यवस्था आ गई थी, इसकी भी बाद में चर्चा करेंगे। ये पंच महायज्ञ गृहस्थों के लिए 3 बड़े बड़े यज्ञ जो होते थे वो भी दोस्तों आपकी क्या है उत्तर वैदिक काल में काफ़ी ये प्रसिद्धि पा चुके थे। इसके अलावा आपका ये 16 संस्कार भी हैं दोस्तों, ये भी अपन को देखना है। यहाँ उत्तर वैदिक काल में आपका ये क्या कहें ये 8 विवाह भी आपके क्या है महत्वपूर्ण स्थान पा चुके थे, तो वो भी करेंगे अपन लोग। तो ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, जैसे कि मतलब 4 पुरुषार्थ हो गए, आपका आध्यात्म काम मोक्ष ये हो गया, आपका ये ब्रह्म आपका आश्रम व्यवस्था हो गई, आश्रम व्यवस्था जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास आश्रम आदि वगैरह करेंगे चर्चा। 8 प्रकार के विवाह हो गए, 16 संस्कार हो गए। इन पर दोस्तों क्या करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में क्या है इनको 2-3 टॉपिक लेकर के इन पर विशेष चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये आपको हमारे ख्याल से आशा ही नहीं पूरा विश्वास है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ दोस्तों हमने स्टार लगा है देखिए वो क्वेश्चन आपकी क्या है परीक्षा में ये आ चुके हैं, थोड़ा सा ध्यान से आपको क्या है देखना है। ये इतने क्वेश्चन क्या है परीक्षा में सबसे ज़्यादा आपको आए हैं। आप तो पेपर उठा के देखिए फिर बताना आपके शुक्ला सर ने सही कहा था। तो दोस्तों स्वाभाविक है आपका ये हमारी भावनाएं और ये हमारा टॉपिक आपके पास पहुंच गया होगा और आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, उसको 2-3 बार अच्छे से क्या देखिए। उसके बाद फिर क्या करें आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लेके बताइएगा कैसा लगा और भी क्या करना है, ठीक है ना। तो इसी के साथ ही आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको यहाँ ये टॉपिक समझ में आया होगा और समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी कीजिए। और इसी के साथ दोस्तों हम चलते हैं, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, जय हिंद।